सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ सबसे पहले लंदन वाला मामला आना जाना ना, इसका पता कर लेते हैं। उमर चीमा, मुस्लिम लीग नून के सदर और दीगर लीडर्स जो हैं उनका अचानक लंदन चले जाना किसी मामूली मूवमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अभी तो आए थे। तो जब मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख आ चुकी, वो खुद बता चुके कुछ लोगों का हिसाब होना चाहिए लेकिन बदले का इरादा नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ है कि फिर सब लंदन पहुंच गए? ये जो जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि बदले का इरादा नहीं, असल में इस तरह के जो नैरेटिव है मेरा ख्याल है कि उस पर इतराज़ आ रहा है। यानी कि और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि बजाय इसके कि कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव किसी और तरफ चला जाए, कोई पीटीआई वाले ही इस्तेमाल करें या कोई पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो बेहतर है कि हम भी वही बात करें। अब जब वो बदले की बात आएगी तो किस पर बात आती है? वो जनरल बाजवा पर आती है, वो जनरल फैज़ पर आती है। अगर वो जनरल फैज़ तक रहती है तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो जनरल बाजवा का जिक्र आएगा तो इस पर एतराज़ होगा। तो उनकी जो क़यादत या उनके जो एक सेकंड टियर लीडरशिप है वो इस तरह के कोई बयानात दागना शुरू हो गई थी, तो जिस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो एक तो जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि जिसको वो रिव्यू करना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कोई ज़ैली मामलात भी हो सकते हैं, जिस तरह उनके आने की बातें हैं तो इंतज़ामात के हवाले से भी हो सकता है, या ये है कि सिंध के हवाले से क्या कुछ करना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी बात है कि जो फ़ोन पर डिस्कस नहीं हो सकती, जो कि आप चाहते हैं कि ज़रा एक रडार से दूर, नज़रों से दूर, दूसरों की नज़रों से दूर आप बैठकर बात करें, तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा इशू जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड होगा। ये बात तो बड़ी अहम है कि वो कौन सी ऐसी बात है। सो एतराज़ तो हैं। सो अगर एहतसाब या बदले की बात होती है तो कुछ लोगों तक तो ठीक है, लेकिन कुछ और लोगों का नाम आया तो उस पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये बताइएगा कि क्या ये इम्कान है, अब ये सूरत हाल क्या इस तरफ जा रही है कि मियाँ साहब अभी वापस ना आएँ या वापस ही ना आएँ, या कुछ रद्द-बदल हो जाए उनके आने के, क्योंकि मुस्लिम लीग नून शायद उनका अभी आना अफोर्ड ना कर पाए, वैसे उनका ना आना भी अफोर्ड तो नहीं कर पा रही। हाँ, ऐसे ही है। यानी कि अभी तक जो नून लीग के पास एक सेलिंग पॉइंट है या जिस पे वो उम्मीद लगाए हुए हैं, या इवन हत्ता कि जिस पर एक इस्टेब्लिशमेंट भी उम्मीद लगाए हुए है कि अगर कोई इमरान खान के कोई एक को तोड़ हो सकता है, वो बात की बात है कि वो इसमें तोड़ के तौर पे कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो तो जो एक ऑप्शन के तौर पे कंसिडर हो रहे हैं इमरान खान का तोड़, वो नवाज शरीफ हैं। और जो PMLN है उसको भी जो वोट मिल रहा है वो अभी तक मियां नवाज शरीफ के नाम पर मिल रहा है। तो PMLN के लिए जो एक पोस्टर बॉय हैं वो नवाज शरीफ हैं। उनकी अदम मौजूदगी में तो कोई ऐसी ना कोई इंतखाबी मुहिम में जान पड़ेगी और ना ही कोई लोगों को वो मोबलाइज़ कर पाएंगे, तो उनका आना तो इधर ज़रूरी है। और वो आएंगे उसके बगैर PMLN के लिए इस महंगाई के दौर में अगरचे नवाज शरीफ को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, वो अपना मुंह दिखा के कितने लोगों से वोट लेंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगाई है और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, लेकिन अगर कोई उसका कोई कदरे सूरत हाल बेहतर हो सकती है तो वो नवाज शरीफ की मौजूदगी में होगी, उनकी गैर मौजूदगी में नहीं होगी। अच्छा, जो हालात नज़र आ रहे हैं, लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून अभी अपना इंतखाबी नारा या बयानिया जो है वो फाइनल नहीं कर पाए। अगर ये तासुर लिया जाए कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कहीं और ले जाना चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ का झुकाव जो है वो किसी और तरफ है, तो आपके ख्याल में मानी किसकी जाएगी? हम मुस्लिम लीग नून को क्या बयानिया खड़ा करता देखेंगे? क्योंकि दोनों भाइयों को अगर देखा जाए तो थोड़े से ऑपोजिट, हाँ, या काफ़ी पोल्स अपार्ट है एक्चुअली। देखिए, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ शहबाज शरीफ जो है उनके तो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कभी इक्वल पार्टनर के तौर पे भी अपने आप को नहीं समझा। वो उन्होंने यही समझा कि मैं उनका एक जूनियर पार्टनर हूँ। बाकी जो नवाज शरीफ की बात है, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और लिहाजा ये नहीं है यानी कि झुकाव दोनों का एक तरफ ही है। कोई बाकी ये है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के मामलात होते हैं कि आपने पब्लिकली क्या पोजीशन लेनी है। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड वो लेना चाह रहे हैं,
शायद वो ना ले सकें। बस इसी तरह इशारों कनायों में कोई गैर मुबहम अंदाज में वो कुछ चीज़ें उधर करेंगे, नाम लेने से उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। बाकी वो ज़्यादा फोकस ऐन मुमकिन है कि वो महंगाई पर करें, और महंगाई ही अवाम का मेन इशू है, यानी कि महंगाई से बड़ा कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह कोई ये नहीं हो सकता है कि नवाज शरीफ यही नारा लगाएंगे जी कि मैं आऊँगा तो महंगाई इतनी कम हो जाएगी। वो तो अपने भाई को भी ऐसा लगता है जैसे वज़ीर-ए-आज़म तसव्वुर नहीं करते, जो वो जिक्र करते हैं कि मेरे दौर में महंगाई इतनी थी, अभी इतनी है। तो हालांकि अभी PDM की गवर्नमेंट थी और उसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ थे। तो लिहाजा वो ज़्यादा कोई मेरे ख्याल है कि मईशत के रिलेटेड ही बात करेंगे कि मईशत में कैसे बेहतरी आएगी, या वो कि मैं अवाम को कौन सा चांद ला कर दे सकता हूँ। उनका ज़्यादा जो बयानिया मुझे इसी के गिर्द घूमता नज़र आ रहा है।